सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फार्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आई थिंक आप लोगों का क्वालिफायर्स का रिजल्ट आ गया होगा और ज़्यादातर लोगों के सिलेक्शंस हो गए होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सजेस्टेड पाथवे टू चूज़ नंबर ऑफ कोर्सेज, क्योंकि मेजरली बहुत सारे लोगों का यही डाउट आ रहा था, भैया मेरे 50% मार्क्स आए हैं, 60% मार्क्स आए हैं, हमें कोर्स कैसे चूज़ करना चाहिए। फाउंडेशन लेवल में हम पहले 2 कोर्सेज लें, 3 कोर्सेज लें, या फिर हम 4 कोर्सेज करके कंप्लीट करें। तो आज की वीडियो में हम यही सारी चीज़ें देखेंगे। पहले हम IIT मद्रास का सजेस्टेड पाथवे देखेंगे, देन मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ आपको बताऊंगा कि टफ सब्जेक्ट्स कौन से हैं, आपको कौन से पहले लेने चाहिए, ईजी सब्जेक्ट्स आपके कौन से हैं और आपके मॉडरेट सब्जेक्ट कौन से हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपके 50% मार्क्स से आपने अगर क्वालिफायर्स पास किया है, 60 से पास किया, या फिर आपने 100 से ही क्यों ना किया हो, आपको अब IITM पूरा फ्री छोड़ रहा है। आप अब 4 कोर्सेज पूरे मैक्सिमम लेके इस डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। अब कोई भी आपका CCC वाला फाउंडेशन यहाँ पे नहीं है, तो आपको अब जितने मन उतने आप कोर्सेज यहाँ पे लेके फाउंडेशन लेवल से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको पता होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को अभी पता नहीं थी। साइट पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, साइट पे दिखा रहा है कि आप 2 कोर्सेज ले सकते हैं, 3 कोर्सेज ले सकते हैं, बट ऐसा अब नहीं है। अब आपकी CCC वाली पैटर्न हट चुकी है। अब आप यहाँ पे जितने मन उतने कोर्सेज लेके फाउंडेशन लेवल से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वही आज की वीडियो में हम सजेस्टेड पाथवे देखेंगे, जो आपके वर्किंग प्रोफेशंस हैं और आपके स्टैंड अलोन वाले, डुअल डिग्री वाले, और अगर आप JEE नीट एस्पिरेंट है तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं IITM के पाथवे की। वो कैसे हमें सजेस्ट करते हैं कि आप कैसे अपने फाउंडेशन लेवल में कोर्सेज लेके इस डिग्री को कंप्लीट करिए। तो पहला उनका सजेशन है 2 टर्म में कंप्लीट करने का, दूसरा उनका सजेशन है 3 टर्म में पूरे फाउंडेशन को कंप्लीट करने का, और तीसरा उनका सजेशन है 4 टर्म्स में पूरे फाउंडेशन को कंप्लीट करने का। अब मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरे फाउंडेशन तक ऐसे ही कंटिन्यू करना है। तो 2 टर्म में IITM जो आपको सजेस्ट करता है, IITM आपको सजेस्ट करता है कि आप 2 टर्म में अपने पूरे फाउंडेशन को कंप्लीट कर सकते हैं 4 कोर्सेज लेके। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 कोर्सेज हैं, यहाँ पे भी आपके 4 कोर्सेज हैं। आपको पता ही है, टर्म 1 आपका 4 मंथ्स का होता है, टर्म 2 आपका 4 मंथ्स का होता है, और आपका टर्म 3 भी 4 मंथ्स का होता है। तो 4 मंथ्स के आपके 3 टर्म्स यहाँ पे होते हैं। तो मेरे सजेशन से अगर आप स्टैंड अलोन है, तो यहाँ पे इन्होंने पहले बताया, पहले इनका आप देख लीजिए, फिर मैं अपना बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टर्म 1 में 4 कोर्सेज आप ले लीजिए, टर्म 2 में आप 4 कोर्सेज ले लीजिए, और अपने 2 टर्म में फाउंडेशन को कंप्लीट कर दीजिए। बट यहाँ पे इनका सजेशन यही है कि अगर आप फुल टाइम लर्नर हैं और आपको मैथ्स और प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है, तभी आप ऐसा करिएगा। बिल्कुल, मतलब ऐसा आप तभी करिएगा, नहीं तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा कि आप 4 कोर्सेज ले लीजिए और 2 टर्म में आप कंप्लीट करने की सोच लीजिए। क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश 1, मैथ्स 1, CT और स्टैट्स 1। जब तक आप फर्स्ट वाला कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक आप सेकंड वाले पे जा नहीं सकते हैं। इंग्लिश 1 आपने नहीं कंप्लीट किया तो इंग्लिश 2 आपको नहीं मिलेगा, मैथ्स 1 अगर आपने नहीं कंप्लीट किया तो मैथ्स 2 नहीं मिलेगा, CT नहीं कंप्लीट किया तो पाइथन नहीं मिलेगा, स्टैट्स 1 नहीं कंप्लीट किया तो स्टैट्स 2 नहीं मिलेगा। इसीलिए इन्होंने जो रिकमेंड किया है वो आपका है कि अगर आप स्टैंड अलोन इस डिग्री को कर रहे हैं, तभी आप 2 टर्म में कंप्लीट करने की सोचिएगा अपने फाउंडेशन लेवल को। और जैसा इन्होंने बताया, उसी सजेस्टेड पाथवे से आप इस पूरे फाउंडेशन को कंप्लीट करिएगा अपने टर्म 1 को। ओके, तो इंग्लिश 1 आप ले लीजिए, मैथ्स 1, CT और स्टैट्स 1। आई थिंक ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी। 2 टर्म में आपको कंप्लीट करना है तो 4 सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं। अब मेन चीज़ आती है अपने 3 टर्म में कंप्लीट करने को। कुछ लोग होते हैं जो बीटेक डिग्री के साथ कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, उनको जॉब भी करनी है, या फिर जॉब वाले भी कुछ लोग होते हैं जॉब के साथ उनको करनी है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं। तो उनके लिए सजेस्टेड पाथवे IITM ने जो दिया है, आप पहले 3 कोर्सेज ले लीजिए एक टर्म में, दूसरे टर्म में भी आप 3 कोर्सेज ले लीजिए, और तीसरे टर्म में आप 2 कोर्सेज लेके साल भर में अपने फाउंडेशन लेवल को कंप्लीट कर दीजिए। तो इन्होंने बताया पहले आप इंग्लिश 1 ले लीजिए, फिर आप मैथ्स 1 ले लीजिए, और देन आप CT ले लीजिए फर्स्ट टर्म में। टर्म 2 में आप स्टैट्स 1 ले लीजिए, मैथ्स 2 ले लीजिए और इंग्लिश 2 ले लीजिए, और टर्म 3 में आप स्टैट्स 2 और पाइथन लेके इसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए। तो यहाँ पे वही है, अगर आप फाउंडेशन लेवल में हैं, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है, रिकमेंडेड व्हेन डूइंग अनदर प्रोग्राम एंड इफ़ यू हैव सम फाउंडेशन
इन मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग। तो ये उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा मोड़ा मैथमेटिक्स आता है, प्रोग्रामिंग आती है और वो डुअल डिग्री के साथ इसको कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला आपका 2 टर्म में कंप्लीट करना आपका हो गया था स्टैंड अलोन वालों के लिए। सेकंड वाला आपका हो गया है किसी और डिग्री के साथ, अगर आप डुअल डिग्री कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, देन आप सजेस्टेड पाथवे 3 टर्म्स वाला ले सकते हैं। अब आते हैं 4 टर्म्स वाले सजेस्टेड पाथवे पर। तो इसमें इन्होंने बताया है टर्म 1 में आप इंग्लिश 1 मैथ्स 1 लेके कंप्लीट करिए, टर्म 2 में आप स्टैट्स 1 सीटी लेके कंप्लीट करिए, टर्म 3 में आप मैथ्स 2 और इंग्लिश 2 लेके कंप्लीट करिए, और टर्म 4 में आप पाइथन और स्टैट्स 2 लेके कंप्लीट करिए। तो आई थिंक ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये 4th वाला जो आपका पाथवे है, अगर आप बीटेक के 2nd ईयर 3rd ईयर में है, आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तब आप ये 2 कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं। बट ज़्यादा जो स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं कोर्स, वो आपका 3 टर्म वाला चूज़ करते हैं। जो मतलब डुअल डिग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आपका 3 टर्म वाला ज़्यादा चूज़ करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे उन्हें थोड़ी सी एक बेनिफिट मिलती है। 3 सब्जेक्ट इधर लेते हैं, टर्म 1 में 3 सब्जेक्ट, टर्म 2 में, और टर्म 3 में 2 सब्जेक्ट लेके वो पूरा डिग्री को अपने कंप्लीट कर देते हैं फाउंडेशन लेवल के। ओके, तो आई थिंक IITM का आपको अब समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको टफनेस के हिसाब से बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। ओके, यहाँ पे मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो फर्स्टली मैंने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया इस पूरे डेटा को इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल पे। ये मैंने अपने हिसाब से किया है, और भी कुछ स्टूडेंट से मैंने पूछा था तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था। ये सबका चेंज हो सकता है, क्योंकि किसी को पाइथन आती होगी, किसी को इंग्लिश नहीं आती होगी तो उसके लिए इंग्लिश टफ हो जाती है, किसी को पाइथन आती होगी तो पाइथन उसके लिए मॉडरेट में चला जाएगा या फिर इजी में चला जाएगा, किसी को मैथ्स अच्छी आती होगी तो वो मैथ्स को कह सकता है मैथ्स 2 को मॉडरेट है। बट ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट्स को लगता है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ईजी में अगर आप देखेंगे तो आपका इंग्लिश 1 एंड इंग्लिश 2 बहुत ही ईजी हो जाता है। मॉडरेट सब्जेक्ट्स की अगर आप बात करते हैं तो मॉडरेट सब्जेक्ट्स आपका मैथ्स 1, स्टैट्स 1 और सीटी हो जाता है। हार्ड सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो हार्ड आपका पाइथन, मैथ्स 2 और स्टैट्स 2 हो जाता है। इन सबके भी रीजंस है मेरे पास। पाइथन में क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा फेल पाइथन में ही स्टूडेंट्स होते हैं, तो पाइथन को मैंने हार्ड में रखा है। मैथ्स 2 में आपके थोड़े से क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं, तो मैथ्स 2 और स्टैट्स 2 को भी मैंने इसी से हार्ड में रखा है। तो आई थिंक, और मॉडरेट आपका मैथ्स 1, स्टैट्स 1 और सीटी को मैंने मॉडरेट में रखा है। आई थिंक आपने क्वालिफायर्स का पेपर देखा होगा, बट ये आपका 4 वीक्स का था, आपको 8 वीक्स और पढ़ने हैं अभी, तो मैंने इसीलिए मैथ्स 1, स्टैट्स 1 और सीटी को मॉडरेट में रखा है, और इंग्लिश आपका इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 आपका ईजी में रखा हो। अब मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे कोर्सेज चूज़ करने हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशन के हैं देन, वर्किंग प्रोफेशन के अगर आप हैं देन इंग्लिश 1 आप ले लीजिए, मैथ्स 1 आप ले लीजिए, और आप स्टैट्स 1 ले लीजिए। ओके, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशन के हैं तो इंग्लिश 1 आप ले लीजिए पहले, देन आप मैथ्स 1 ले लीजिए, देन आप स्टैट्स 1 ले लीजिए। एक टर्म में आप 3 कोर्सेज लीजिए और इसे 1 साल में अपने फाउंडेशन को पूरा कंप्लीट कर दीजिए। तो पहले टर्म में मैं मान के चलता हूँ आपने इंग्लिश 1 कंप्लीट कर दिया, मैथ्स 1 कंप्लीट कर दिया, स्टैट्स 1 कंप्लीट कर दिया। ये तीनों आपने कंप्लीट कर दिया अपने पहले टर्म में। बचता है अब आपका इंग्लिश 2, सीटी, पाइथन, मैथ्स 2 एंड स्टैट्स 2। आपने इंग्लिश 1 कंप्लीट कर दिया है तो आप टर्म 2 में इंग्लिश 2 ले सकते हैं। अब आप आराम से टर्म 2 में इंग्लिश 2 लीजिए। मैथ्स 1 आपने कंप्लीट कर दिया है तो टर्म 2 में अब आप मैथ्स 2 ले सकते हैं, तो आप आराम से अब मैथ्स 2 यहाँ भी ले लीजिए। और स्टैट्स 1 आपने कंप्लीट कर दिया है तो आप स्टैट्स 2 भी ले सकते हैं, टर्म 2 में आप आराम से स्टैट्स 2 ले लीजिए। तो आई थिंक यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हैं। अब कुछ आता है यहाँ पे डाउट कि हम अगर सीटी नहीं लेते हैं भैया तो हमें पाइथन लेने का चांस यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि पाइथन के लिए हमारी को रिक्विजिट है कि आपका सीटी कंप्लीट होना चाहिए, प्री रिक्विजिट है। ओके, तो आपका सीटी यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको, एक सजेशन आपको दूंगा, आप यहाँ पे अपने मैथ्स 2 को छोड़ सकते हैं और यहाँ पे आप सीटी ले सकते हैं। तो टर्म 1 में आपने इंग्लिश 1 लिया, ओके, यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगा बट यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। टर्म 1 में आपने इंग्लिश 1 लिया, इंग्लिश 1 के साथ आपने मैथ्स 1 लिया, मैथ्स 1 के साथ आपने स्टैट्स 1 लिया, और आपने तीनों को कंप्लीट कर दिया है। अब आपके पास इंग्लिश 2 बचता है, सीटी बचता है, पाइथन बचता है, मैथ्स 2 बचता है और स्टैट्स 2 बचता है। आपको अब मैथ्स 1 के बाद मैथ्स 2 लेना है, मैथ्स 2 के बाद सीटी लेना है, सीटी के बाद आप इंग्लिश 2 देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप सीटी नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक आपको पाइथन नहीं मिलेगा। तो आप सीटी ले लीजिए, स्टैट्स 2 ले लीजिए और अपने मैथ्स 2 को, सॉरी, स्टैट्स 1 ले लीजिए
और अपने इंग्लिश 2 को ले लीजिए। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे यही रिकमेंड करूँगा कि जितना जल्दी आप हो सीटी को कंप्लीट कर दीजिए और पाइथन को अपने थोड़ा सा टाइम दीजिए अगर आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं आती है देन। तो यही मेरी सजेशन है कि पहले आप 1 वाले को अच्छे से कंप्लीट करिए, जो इजी सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं, उसके साथ एक आप मॉडरेट लीजिए और अगेन मतलब आप पहले इजी वाले सब्जेक्ट्स को लीजिए, देन आप मॉडरेट के 2 सब्जेक्ट्स ले लीजिए टर्म 1 में, फिर सेकंड वाले जो टर्म में आप आते हैं मॉडरेट का एक उठाइए और हार्ड के एक को उठा के ईजी का एक ले लीजिए। ओके, तो आई थिंक ऐसे करके अगर आप करेंगे देन आपके लिए थोड़ा सा एक बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि इन्होंने भी जो सजेस्ट किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश 1, मैथ्स 1 और सीटी। तो यहाँ पे एक मॉडरेट है, एक ईजी है, मतलब 2 यहाँ पे मॉडरेट है और एक ईजी है। जैसे ही मैं भी कुछ आपको कह रहा हूँ, फर्स्ट वाले टर्म में आप एक ईजी ले लीजिए और 2 मॉडरेट ले लीजिए, देन उसके बाद अपने हार्ड कोर्सेज को आप यहाँ पे स्टार्ट करिए। और मेरे सजेशन से आप सीटी को पहले ही कंप्लीट कर लीजिएगा, देन अपने पाइथन के तरफ आप जा सकते हैं जल्दी ही, क्योंकि पाइथन में आपका ओपीपी होता है। ओपीपी एग्ज़ाम में अगर आप पास नहीं होंगे, जब तक आप ओपीपी एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे और पाइथन में अपने पास नहीं होंगे तब तक आप डिप्लोमा में नहीं जा सकते हैं। तो आपको पहले फाउंडेशन पूरा क्लियर करना होगा, तभी आप डिप्लोमा में जा सकते हैं। तो इसीलिए मेरे ओपिनियन से पहले आप इजी वाले को लीजिए, फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म में आप इजी 1 ठो लीजिए, 2 ठो मॉडरेट लीजिए, देन सेकंड टर्म में आप 1 ठो मॉडरेट लीजिए, 1 ठो हार्ड लीजिए, 1 ठो इजी सब्जेक्ट लीजिए, और ऐसे ही करके अपने डिग्री को अपने हिसाब से कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पे अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बट आप लोगों का ओपिनियन कुछ अलग होगा, क्योंकि आप लोगों को कुछ और टफ लगेगा। शायद कुछ स्टूडेंट्स हों जिनको पाइथन अच्छे से आती हो, तो वो सोचेंगे कि मैं सीटी कंप्लीट करता हूँ, पाइथन जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ, मैथ्स 2 उन्हें समझ में आ रही हो, स्टैट्स 2 समझ में आ रही हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ आप अपने हिसाब से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और मेरे सजेस्टेड पाथवे के हिसाब से 3 टर्म्स में आप पूरे फाउंडेशन को कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप 2 टर्म की ट्राई कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स होंगे कि मैं 2 ही टर्म में कंप्लीट करके डिप्लोमा में चला जाऊंगा जल्दी से, तो ये आपका थोड़ा सा रिस्की पाथवे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टफनेस आपकी बढ़ जाती है और आपके जो टर्म 2 के सब्जेक्ट्स रहते हैं ये आपके टफ हो जाते हैं। टर्म 1 में आपको पता नहीं चलेगा, टर्म 1 में आप कंप्लीट कर जाएंगे, बट जैसे कि आप मैथ्स 2, स्टैट्स 2 और पाइथन को साथ में करना चाहेंगे, आपका ये नहीं हो पाएगा। आप ओपीपी में या फिर क्विज 1 एंड टर्म में कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं, बट ज़्यादातर लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं। 3 टर्म में वो अपने फाउंडेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आप 3 टर्म्स की ट्राई करिए, और यहाँ पे मैंने इजी, हार्ड और मॉडरेट सब्जेक्ट्स बता दिए हैं, आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। एक इजी, 2 मॉडरेट फर्स्ट टर्म में, देन 1 मॉडरेट, 1 हार्ड, 1 इजी सेकेंड टर्म में, और थर्ड टर्म में जो बचे आपके कोर्सेज वो आप लेके कंप्लीट कर सकते हैं। बट सीटी को आप पहले ले लीजिएगा, क्योंकि पाइथन को आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा ओपीपी कैसा होता है। ओके, तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैंने अपना भी सजेस्टेड पाथवे बता दिया, मैंने IITM का भी बता दिया है, और अब मैंने आपको डिस्क्राइब भी कर दिया कि इजी कौन से सब्जेक्ट्स हैं, हार्ड कौन से और मॉडरेट आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बाद भी आपके पास डाउट आता है तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टा या लिंक्डइन पे आप मुझे DM कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।